इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे गैंगटॉक और सिक्किम के और भी एरिया में घूमें, कितने दिनों का टूर प्लान हमने किया था, कैसे पहुँचे वहाँ पर, कौन सा होटल में रुके और हमारे साथ हमारी 8 महीने की बच्ची भी थी। तो इतने छोटे बच्चे के साथ घूमना कितना मुश्किल होगा और क्या क्या मुश्किलें आएंगे बीच में, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे और डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि आप देखिए और आपको भी आइडिया लगेगा कि आप अपने छोटे बच्चे के साथ कोई टूर प्लान कर पाएंगे कि नहीं हिली एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड हो सकता है, ज़्यादा बारिश हो सकता है। तो इस ऐसे मौसम में छोटे बच्चों के साथ घूमना कितना सेफ होगा, हमने कैसे मैनेज किया उस चीज़ को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, तो गाइज हम लोग रहते हैं बक्सर में, जो कि बिहार का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, पटना बक्सर। तो बक्सर से हमने ट्रेन पकड़ा था ब्रह्मपुत्रा मेल। तो कितना बजे पकड़ा था? 1 बजे, दिन के 1 बजे। तो दोपहर के 1 बजे, हाँ दोपहर के 1 बजे हमने पकड़ा था और अराउंड 13 या 14 घंटे, और ट्रेन करेक्ट टाइम पे थी तो 13-14 घंटे में हम पहुंच गए थे। मॉर्निंग 5 o'clock हम वहाँ पहुँच गए थे, न्यू जलपाईगुड़ी। हाँ, तो यहाँ से बक्सर से हमने जलपाईगुड़ी सेलेक्ट किया था सिक्किम जाने के लिए। 2 ऑप्शन है, या तो सिलीगुड़ी जाइए या फिर जलपाईगुड़ी जाइए। तो हमने जलपाईगुड़ी चूज किया था। तो बक्सर से ब्रह्मपुत्रा मेल के थ्रू हम जलपाईगुड़ी गए। तो यहाँ से दोपहर के 1 बजे पकड़ा ट्रेन और मॉर्निंग 3 o'clock एकदम राइट टाइम पर वहाँ पर ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया। तो वहाँ पर उतरकर इतना अर्ली मॉर्निंग तो कोई होटल हमें चेक इन देगा नहीं। तो बेटर ऑप्शन था कि वहाँ पर कई सारे पेड AC रूम थे, वेटिंग एरिया थे। तो उस वेटिंग एरिया में आप वेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जनरल वेटिंग एरिया भी था, तो जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, तो वहाँ भी हम लोग स्टे कर सकते हैं। तो हमने जहाँ स्टे किया था वहाँ पर 10 रुपीज़ पर आवर पर पर्सन लग रहा था। तो फुल AC था, टोटली AC था, सिटिंग एरिया था। अगर उस टाइम अगर लोग कम हुए तो आप वहाँ पर लेट भी सकते थे उस एरिया में। तो ये बढ़िया ऑप्शन था और आप इजीली वहाँ पर रुक सकते हैं और वेट कर सकते हैं मॉर्निंग होने का। तो हमने 2 घंटे का स्टे लिया था वहाँ पे। हाँ, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद अराउंड 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास हम लोग शेयर टैक्सी के लिए हम लोग निकल गए। तो जनरली मेन सिक्किम तक जाने के लिए आप बाई ट्रेन जा सकते हैं या फिर बाई एयरपोर्ट जा सकते हैं, बाई फ्लाइट। तो बाई ट्रेन अगर जाते हैं तो जलपाईगुड़ी जाइए या फिर सिलीगुड़ी जाइए। देन सिलीगुड़ी से शेयर टैक्सी चलता है, या फिर आपकी बजट अगर अलाउ करे तो आप प्राइवेट अपना पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट करेगा अराउंड 3000 to 5000 बेस्ड कि कौन सा सीज़न में जा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग अभी जो ट्रैवल किए हैं ये अगस्त में किए हैं। अभी तो ऑफ सीज़न ही चलता है ये। तो हाँ, ये ऑफ सीज़न है, तो इसमें आपको कम बजट होटल का रेट भी डाउन मिलेगा, जो टैक्सी जो चार्जेस है वो कम हो गए, और जो भी बाइक वगैरह अगर आप रेंट पे ले रहे हैं वो सब का चार्जेस कम होगा। बट ये इशू था कि रेनी सीजन था, तो मानसून सीजन था, तो एक रहता है कि लैंडस्लाइड ना कहीं हो जाए, तो उस कंडीशन में आप फंस सकते हैं। बट हम सेफली हमने ट्रैवल किया, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला रास्ते में, हम सेफली गए और सेफली आए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बस गैंगटॉक जाने के लिए, तो अब जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक में ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा हो, तो वो रूट काफ़ी क्लियर होता है। तो उस एरिया में आप मानसून में भी जा सकते हैं। तो मॉर्निंग 5 बजे हमने शेयर टैक्सी ऑप्शन चूज किया कि वहीं से जाएंगे, क्योंकि बजट हमारा उतना अलाउ नहीं था। तो हमने शेयर टैक्सी लिया। चूँकि हमारे पास 8 मंथ की बेटी भी थी, तो हमने 3 सीट बुक किया ताकि वो कंफर्टेबली जा सके, बेटी के साथ ज़्यादा उसे दिक्कत ना हो, क्योंकि 4 सीट लेने में हमें दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने 3 सीट लिया कि हम कंफर्टेबली बच्चे के साथ जा सके। तो हमने 3 सीट बुक किया था और करीब आधे घंटे या फिर 45 मिनट तक हमें वेट करना पड़ा था कि पूरा सीट फुल हो जाए। तो अराउंड 6 बजे के आसपास में वो टैक्सी स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो अगर ट्रैफिक कम रहता है तो हमें जनरली 3.5-4 घंटे में मैक्सिमम 4 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे। बट हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, तो हमें 4 आवर से ज़्यादा लग गया। तो हमें जाते वक्त बीच में 6 घंटे लग गया था। ये आप देख लीजिए कि चेक इन टाइम कितना है और आप कितना पहले निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए।
बीच में ट्रैफिक भी होता है, तो चूँकि ये माउंटेन हिली एरिया होता है तो ट्रैफिक अगर हुआ तो आप घंटों घंटों फंस सकते हैं उसमें। तो हम करीब 10 बजे 10:30 बजे 10:30 नहीं 11:30 था। 11:30 ओके 11:30 बजे हम पहुँच गए गैंगटॉक बस स्टॉप। तो वहाँ से आप जनरली हमारा टारगेट होता है कि मेन लोकेशन के आसपास कहीं होटल लिया जाए ताकि सारा चीज़ आसपास में अवेलेबल हो। चूँकि ये हिली एरिया है तो हमें अप हिल डाउन हिल वॉकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जो नॉर्मल नॉर्थ रीजन से आ रहे हैं चाहे कोई दूसरे रीजन से आ रहे हैं भारत के, उन्हें आदत नहीं होता है जनरली, तो चढ़ाई करने में तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जो अगर साथ में एज्ड पीपल हो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप हमारा कोशिश ये रहता है कि आसपास में ही लिया जाए, जो कि मार्केट के आसपास में, जहाँ बस स्टॉप पास में हो, कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल हो, खाने पीने का सामान अवेलेबल हो, रेस्टोरेंट हो, अच्छा जगह हो कि जहाँ हम इजीली जा सके आ सके, कुछ ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े हमें। मेन बात है कि मेडिकल आसपास में हो। तो बच्चा था हमारे साथ में तो थोड़ा हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ रही थी कि उसके हिसाब से हमें करना है ये सारी चीज़ें। 10:30 बजे से हमने अगेन कैब बुक किया, क्योंकि वहाँ से कैब बुक ही करना पड़ेगा, हमें शेयर टैक्सी नहीं मिल रहा था जनरली। तो कैब बुक करके हम होटल तक चेक इन किए। तो हमारा काफ़ी रिसर्च हमने किया था इनिशियल कि हम होटल कौन सा लें, और हमने चूँकि एडवांस होटल बुक किया था तो क्योंकि हमें रश नहीं चाहिए था कि बच्चे के साथ इधर उधर होटल ढूंढते चले, तो हमने एडवांस बुकिंग किया था ताकि इजीली ट्रैवल होने के बाद हम रेस्ट कर सकें डायरेक्ट जाके होटल में। तो ऐसा ही हुआ, हमने होटल बुक किया था। बट थोड़ा सा ये इशू हुआ कि हमने होटल बुक किया काफ़ी डाउन हिल एरिया में, हमें ज़्यादा नीचे उतरना पड़ रहा था, और मार्केट जाने के लिए थोड़ा चढ़ाई करना पड़ रहा था। तो बच्चे के साथ चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह कुछ नहीं चलता है, हमें आने के लिए मेन रोड तक खुद ही बाय वॉक आना पड़ता है। तो पहला होटल था जिमखांग करके, जो कि पहले मस्कटल का था, अभी मस्कटल का नहीं है। तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं हिली एरिया में, तो हिली एरिया में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मस्कटल का होटल सारे हिली एरिया में, आप दार्जिलिंग जाइए, सिक्किम जाइए, या फिर कोई भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं भी जाइए, तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपका बजट टाइट है और आप एक लग्जरियस और एक प्रीमियम होटल चाहते हैं, तो मस्कटल वन ऑफ द बेस्ट होटल में से एक है, जहां उनका एक ग्रुप ऑफ होटल चलता है। तो उनका सर्विस काफ़ी अच्छा होता है, टू द पॉइंट होता है, ऑन टाइम होता है, और मेन बात है पावर बैकअप होना चाहिए। पावर बैकअप और वाईफाई और सर्विस, 3 होटल जब भी बुक करें तो आपके पास 2 तरीका है बुक करने का। अगर आप एक स्मार्ट वे में पैसा बचाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुक करें। आप अगर ऑनलाइन बुक करेंगे तो चांसेस होगा कि आपको, जैसे कि गोइबो से और एनी मेक माई ट्रिप से, या फिर कई सारे ऐप्स आते हैं ऑनलाइन, अगर ऑफ़र अवेलेबल हुआ तो पैसा कम हो सकता है। तो हमारा यही तरीका रहता है होटल बुक करने का। ऑफलाइन जाकर बुक करने पर वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, एनी हाउ मतलब 1200-1500 तो लगना ही है। ऑफ सीजन भी अगर बढ़िया होटल में रुकें तो, बढ़िया होटल, बढ़िया वेंटिलेशन, स्पेसियस रूम हो और सर्विस अच्छा हो, ये सब अगर आप देखने जाएं तो करीब 1500-1200 ऐसा लगना ही है। बट अगर आप कोई ऐप, होटल बुकिंग ऐप से अगर आप बुक करते हैं होटल, तो हमें कितना का पड़ा था जिमखांग? 700 के अराउंड था आई थिंक। हाँ, अगर देखिए अगर आप वहाँ पर जाकर करेंगे तो 1000, 1200, 1500 ऐसा लगना है। हमने होटल बुक किया था पहले, चूँकि हमें पता नहीं था कैसा लोकेशन होगा, हमने ऑनलाइन एक ही दिन का बुक किया था ट्रायल के लिए कि अगर अच्छा हुआ तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये काफ़ी अच्छा लोकेशन पर था, बट वो डाउन हिल था, ज़्यादा दूर नहीं था, बट डाउन हिल के होने की वजह से हमें दिक्कत हो रहा था बच्चे के साथ ऊपर चढ़ने में, जाने में, रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो हमने होटल चेंज करने का ये फैसला किया। यस। तो देखिए अगर वहाँ पर हमने रुकते तो हमें
690 समथिंग ऐसा कुछ लगा था। अराउंड 700 रुपीज़ के आसपास में ही अच्छा 3 स्टार प्रॉपर्टी था। वो अच्छा था, सर्विस भी ठीक था, रूम भी अच्छा था, रूम भी काफी सर्विस स्पेस था, हाँ। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। सोफा हम वगैरह आपको अलग वीडियो में था। आगे दिखाएंगे उस चीज के बारे में भी, क्या चीज कैसी थी। हाँ, सोफा वगैरह सब अवेलेबल था, मिरर था, ड्रेसिंग सब था। मिरर था, अच्छा वेल क्लीन बाथरूम था। अच्छी सबसे मेन बात है, होटल में किसी भी जाए तो बाथरूम सही होना चाहिए। तो ये होटल लग रहा था न्यू बिल्डिंग ही था, तो और नया नया लग रहा था, टाइल्स वगैरह। तो उसका एक्सपीरियंस हमें अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। सब चीज़ जैसा सोचा था वैसा था होटल में, बट वो डाउन हिल की वजह से, स्लोप की वजह से हमें दिक्कत हुआ, हम होटल चेंज करना पड़ा। फिर हमें दिखा कि मस्कटल ग्रैंड सिल्क रूट करके है, वो भी उसी रूट में है, जो कि थोड़ा ऊपर है, जो कि थोड़ा मेन रोड से काफ़ी नज़दीक था। तो इसका हमने सोचा कि हम उसमें बुकिंग करेंगे, और उसी रात हमने बुकिंग किया और नेक्स्ट डे के लिए, और वहाँ पर हमें पड़ा 900 समथिंग का। सेम चीज़ हमने रिसेप्शन पे पूछा तो हमें बताया गया अराउंड 2500 2500 टू 3000 के अंडर में हमें बेसिक रूम, स्टैंडर्ड रूम बताया गया, जो कि 2500 टू 3000 के आसपास में था। तो हमने देखिए, जैसे बताया कि आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेगा। फ्री अपग्रेड पहला तो मिलता है अगर अवेलेबल हुआ तो, और ऑफ सीजन में मोस्टली होटल्स में अवेलेबल होता ही है। तो हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम बुक किया और हमें करीब पड़ा 900 समथिंग का। तो विदिन 1000 हमने बुक किया, 900 के आसपास रुपीज़ का ही। तो ये इसमें हमने 4 दिन के लिए स्टे बुक किया, और एक दिन स्टे हमने ऑलरेडी जिम खांग में बुक कर चुके थे। तो टोटल 5 दिन का स्टे रहा हमारा वहाँ पर गैंगटॉक में। तो यहाँ का होटल ये मस्कटल 4 स्टार प्रॉपर्टी था, ग्रैंड सिल्क रूट। व्हीकल्स आ रहे हैं तो पार्किंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस था। साइड में अपना खुद का किचन था, खुद का रेस्टोरेंट था नीचे ही। तो हमें न्यूली बिल्डिंग में मिला, जहाँ पर अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर लिफ्ट का भी सुविधा था। सबसे बढ़िया बात लिफ्ट था, रेस्टोरेंट था इन हाउस। तो आप अगर कभी भी आपको लंच या डिनर या फिर ब्रेकफास्ट बाहर जाने का मन नहीं किया, आप वहीं पर कर सकते हैं होटल में ही। तो गाइस, हमने होटल का रूम बुक किया स्टैंडर्ड रूम, और उन्होंने हमें एज पर अवेलेबिलिटी हमें अपग्रेड किया और डिलक्स रूम प्रोवाइड किया, जो कि काफ़ी माउंटेन व्यू के साथ था और बालकनी के साथ था। बालकनी के साथ था, मेन बात है। तो काफ़ी स्पेसियस भी था, काफ़ी सब चीज़ सही था, गीजर था, सबको सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी जो होटल में जो होता है, बेसिक सारी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और हमें दिखा कि पावर बैकअप भी था। लाइट वहाँ पर हम 4 दिन स्टे किए, मुश्किल से थोड़ा 1-2 आवर के लिए कटा होगा एक दिन शायद, मुश्किल से। या हाँ, वो भी बारिश के टाइम, ऐसे नहीं जब बारिश हो रहा था तभी। तो ये चीज़ बढ़िया था, बैकअप था, गीजर था, तो ये सब बेसिक एमिनिटीज था। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ऊपर से लिफ्ट वगैरह भी था, तो कोई इशू नहीं हुआ इस होटल में। और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, एक बार कहने पे भी सारा काम अच्छे से सुन रहे थे। सब बहुत मैनेज बहुत अच्छे से किया। अगर आपको पानी वगैरह चाहिए, आप कॉल करें, विदिन 5 to 10 मिनट वो आपके पास होगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था उस होटल का। तो आप अगर जा रहे हैं तो ऐसा ही होटल चूज करिए जहाँ की ग्रुप ऑफ होटल्स जैसे हो, जैसे जैन ग्रुप या फिर मस्कटल, ये सब बजट होटल होते हैं, और 4 स्टार प्रॉपर्टी भी होता है, और सर्विस भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको सर्विस निराश नहीं करेगा। और इन हाउस रेस्टोरेंट था, तो हम लोग रूम में ही सर्विस मंगा लेते थे, ब्रेकफास्ट वगैरह अगर चाहिए होता था तो। ब्रेकफास्ट का भी प्राइस था, वो नॉमिनल था, 130-140 ऐसा समथिंग पर प्लेट, जिसमें आलू पराठा या फिर पूड़ी या फिर प्लेन पराठा, अगर बच्चा है तो कॉर्नफ्लेक्स मिल्क, ये सब रहता था। सब कई सारे, हाँ, कई सारे वैरायटी थे, सूप भी अवेलेबल था। एज पर चॉइस काफ़ी सारे चीज़ें थे। तो होटल का स्टे तो काफ़ी अच्छा रहा। अब बात करते हैं कि हम टूर प्लान कैसे किए वहाँ पर, फिर अलग अलग लोकेशन पर जाना कैसे हमने सोचा। बच्चा था तो हम लोग साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्टेड था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना था। तो उस एरिया में हमने अभी के लिए अवॉइड किया, हमने लोकल एरिया ही ट्रैवल किया। तो अगर आप कपल हैं या फिर आप बैचलर हैं तो आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाएगा अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं।
और अगर एक आपको एडवेंचर हो जाएगा आपके लिए अपने पार्टनर के साथ उस एरिया में। और मेन बात है कि अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो तभी ट्राई करिए, नहीं तो हिल एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है ड्राइविंग करने में। जो न्यू लर्नर हो उसे अवॉइड ही करना चाहिए, सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक स्कूटी बुक किया था जो कि हमें पड़ा था 800 रुपये का, और कोई भी हमें एडवांस पैसा देना नहीं पड़ा था। आप देखिए मोटो राइड बाइक रेंटल करके है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे इसके साथ। अगर आपका दिख पा रहा हुआ तो देखिए मोटो राइड, और यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है। तो बुकिंग करने में कोई भी इशू नहीं था। एक दिन पहले हम लोग वहाँ पर विज़िट किए और हमने बोला कि हमें चाहिए इस डेट के लिए, और उन्होंने बोला कि ठीक है मिल जाएगा। तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी थे। कोई और अगर आपको बाइक लेना है जैसे कि रॉयल इनफील्ड का कई सारे स्पोर्ट बाइक था वहाँ पर, बुलेट वो था। आपकी चॉइस के हिसाब से था, जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं भी जाइए तो वहाँ पर सब फिक्स रेट रखा हुआ है। कोई भी बाइक का 1600 ये सब स्पोर्ट बाइक का रेट था, और स्कूटी अगर आप लेते हैं तो 800। हाँ। लोकल साइट सीइंग का, बाकी तो आपको कहीं और जाना है तो उसका प्राइस हाई होगा ही। तो लोकल साइट सीइंग के लिए बेस्ट है स्कूटी ही, क्योंकि माइलेज अच्छा देगा और आप लोकल एरिया कवर कर पाएंगे इजीली। तो जब हमने बुक किया तो हमें एक लिस्ट पकड़ाया गया, और ये लिस्ट आपको देख पा रहे हैं कि इसमें सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, कौन सा टूर पॉइंट्स है, और ये सारे पॉइंट्स को हमें कवर करना था। इसमें पहला था बकथांग फॉल। ये जितने भी गैंगटॉक अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, ये लोकल सीन सब एक ही रूट में है, तो आपको ऐसा नहीं कि इधर उधर जाना पड़ेगा, आप इजीली कर सकते हैं। एक रूट एक में ही रूट में सारा आप कवर कर सीधा सकते हैं। एक ही रोड जाता है, आप उसी में सब कवर कर लेंगे। पहले तो बता दें कि इस बाइक रेंटल के पास कैसे पहुँचे हम लोग। तो चूँकि हमारा होटल काफ़ी नज़दीक था, तो हम लोग होटल से MG मार्ग गए, और MG मार्ग जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू है उसके अपोजिट जहाँ वो रोड ख़त्म हो रहा है उससे जस्ट ऊपर ही एक अपहिल था रोड। वहाँ पर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा, और वहाँ पर हमें मोटो राइड करके एक रेंटल बाइक का मिला दुकान, वहाँ से हमने बुक किया था। तो वहाँ से हमने बाइक उठाया, स्कूटी उठाया, और स्कूटी उठा के उसी रोड में कंटिन्यू करते गए। तो पहला हमें मिला बकथांग फॉल्स। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। यहाँ का व्यू हमने कैप्चर किया, आप देखिए व्यू। फॉल देखने के बाद ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन हम जब गए थे तो बारिश हो रहा था, तो बारिश में भी थोड़ा सा ठंड था, बट ठीक था, हमने मैनेज किया यहाँ पे बच्चे के साथ। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है ये नज़ारा। और वहाँ का ट्रेडिशनल क्लॉथ भी दे रहे थे, अगर आप चाहते हैं। शायद 100 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे थे। हाँ। और हमने बार्गेन किया, और 250 में बच्चे और हम दोनों का मिलाकर 250 में मान गए वो लोग। तो ट्रेडिशनल क्लॉथ हमने पहना, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी किया, वीडियो बनाया अपना। तो आप ये एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये देखने में वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। तो अगर आप अपना स्कूटी ले जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि वहाँ पर पार्किंग चार्ज 10 रुपये लगता है। और आप तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ें, और हम गोंजांग मोनेस्ट्री के आसपास पहुँचे। तो गोंजांग मोनेस्ट्री में जाते ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू मिला पहले तो। हाँ। और ये मोनेस्ट्री जनरली बुद्धिज़्म को प्रमोट करता है। यहाँ पर बुद्धिज़्म सब फॉलो होता है, और यहाँ पर मॉन्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ भी हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, और यहाँ पर हम करीब आधे घंटे बिताए। और यहाँ पर रिफ्रेशिंग होने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर भी मिल जाएगा, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं। वॉशरूम वगैरह अवेलेबल सब चीज़ है। और इसमें एक चीज़ है, एंट्री के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ेगा पर पर्सन। एंट्री फी 10 रुपये लगता है, बट आप जाइए, आपका व्यू वहाँ पर काफ़ी वर्थ इट रहेगा देखना। और हमने भी फोटोग्राफी अच्छा किया था, वीडियो बनाया था, लोकेशन काफ़ी अच्छा था। वहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था, माउंटेन व्यू बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, और चूँकि करीब 2 घंटे के आसपास में हो गया था, और हमने लंच नहीं किया था। तो आगे बढ़ते हैं, हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर हस्टी करके था। तो वहाँ पर हमने लंच किया, लंच काफ़ी अच्छा रहा, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बजट होटल था, नॉमिनल चार्ज था। हमने सिंपल लंच किया था, कुछ ज़्यादा नहीं किया था। सिंपल राइस, दाल एंड सब्जी,
क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी नहीं करना था लंच, हमें सिंपल ही लंच और नॉर्मल करना था, तो हमने किया, बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा था। फिर हम लंच करके गए तो आगे बढ़े और वहाँ पर फिर हमें तासी व्यू पॉइंट मिला। तासी व्यू पॉइंट जनरली कुछ नहीं है, एक नॉर्मल रोड साइड का एक स्टैंडिंग पॉइंट है और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा माउंटेन व्यू दिखेगा। तो आप चाहे तो वहाँ पर रुक सकते हैं और एल्स आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके आगे लहासा फॉल्स मिला। तो हम ऑलरेडी बकथांग फॉल्स देख चुके थे, तो सेम ही था, उससे छोटा ही था लहासा फॉल्स। तो लहासा फॉल्स हम बाय रोड में थे तो देखते हुए ही चले गए, हम रुके नहीं वहाँ पे। हाँ, बच्ची था तो हाँ, और ऊपर से बारिश का मौसम था, बारिश आप देख ही सकते हैं कि बारिश हो रहा है, चारों तरफ फॉग है, आप देख ही सकते हैं। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं बिताना था क्योंकि बच्चे के साथ थे हम, तो हम कितना कम टाइम में हम कवर कर सके हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आगे और मौसम ख़राब होते जा रहा था। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप बाइक रेंट पे लेते हैं तो आपके पास रेनकोट होना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी मौसम आप खराब देख हो ही सकता सकते हैं है। यहाँ पे मौसम। तो ये कुछ पॉइंट थे। फिर हमने लहासा फॉल्स के आगे बढ़ा प्लांट कंजर्वेटरी में, और ये अगस्त का मंथ था तो और हमें पता नहीं था, तो हम प्लांट कंजर्वेटरी में गए और पता चला कि वहाँ पर कोई प्लांट नहीं था, फूल कोई खिला हुआ कोई नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे, तो बस नॉर्मल ऐसे ही था। तो हम सोचे कि अब आगे क्या जाए जब प्लांट ही नहीं है वहाँ पे, तो हम बस वहीं से एंटर आ गए। हाँ, फिर हम उस कंजर्वेटरी में घूमे नहीं, वहीं से वापस आ और गए, और हम- बारिश बहुत हो रहा था तो कोई घूमने का कोई था ही नहीं चांस। तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़े, जो कि पड़ा था गणेश टॉक, जो कि गणेश जी का मंदिर है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, सेम रोड में ही है। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये सारा मतलब प्लांट कंजर्वेटरी से 2 किलोमीटर गणेश टॉक पड़ा था। और आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का कितना सुंदर है, गणेश जी का मंदिर है और बाकी चारों तरफ व्यू का है, बस डेट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये करते हुए हमें करीब 3 बज चुके थे, 3 साढ़े 3, और काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब था और फॉगी था, बारिश हो रहा था, बच्चे भी साथ में था। तो हमने सोचा अब यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि रात हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगा। और इसके आगे कुछ बचा नहीं था, लिस्ट में दिया हुआ था जूलॉजिकल पार्क, जो कि ऑलमोस्ट 5 बजे बंद हो जाता है, चुका था। तो वहाँ पर जाना सही नहीं था इस टाइम। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, दोपहर तक उसमें विजिट कर सकते हैं। और हमारा 3 साढ़े 3 बज चुका था इधर ही, तो हम वापस चले गए, वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क नहीं गए। आगे हनुमान टॉक भी आता है और एंचे मोनेस्ट्री भी आता है, ये सब हमने स्किप किया, बट आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ और आप जा सकते हैं, पहले थोड़ा निकले हों तो। वेदर सही रहा तो हम लोग तो वेदर की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि बच्चा था हमारे साथ में और वेदर और ख़राब होते जा रहा था, जैसे जैसे टाइम शाम हो रही थी वैसे ही वेदर बहुत ख़राब हो रहा था। और ये सब पॉइंट कवर होने के बाद एक पॉइंट और है, जो कि रोपवे काफ़ी नज़दीक है बस स्टैंड के पास से। अगर आप फर्स्ट टाइम गैंगटॉक पहुँचे भी होंगे बस स्टैंड के पास, वहीं पर रोपवे है, तो आप वहाँ पर फिर से वापस स्टैंड के पास जाइए और रोपवे को कवर कीजिए। और रोपवे जनरली यहाँ पर सिटी में ही वो करता है ट्रैवल, सिटी व्यू ही दिखाता है, तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वहाँ पर। हमारा रोपवे का एक्सपीरियंस ऑलरेडी दार्जिलिंग में था, तो हम वहाँ पर स्किप किए हैं। क्योंकि सेम वही सिटी व्यू दिखाएगा, तो सिटी व्यू तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कहीं से भी, तो हमने उस चीज़ को अवॉइड किया। एक दिन में सारा चीज़ कवर हो गया। सोचिए आप अगर एजेंट बुक करते हैं तो करीब 2000 पर पर्सन लेगा, और आप 2 लोग हैं तो 4000 ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट डे प्लान किए कि लोकल MG मार्ग को एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ का एक फेमस है लाल मार्केट, तो MG मार्ग में के पास ही है, उसके बाद ही MG मार्ग खत्म होता है, फिर लाल मार्केट शुरू होता है, तो वो लोकल मार्केट है वहाँ का। तो सोचा कि अगले दिन जाके हम वो चीज़ देखेंगे। हाँ, तो फिर हमने लाल मार्केट का एक्सप्लोर करने का प्लान किया, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके और लाल मार्केट के लिए निकल गए। तो लाल मार्केट और MG मार्ग सब पास पास में ही है, सब दोनों पास में ही। हमें MG मार्ग होते हुए ही हम लाल मार्केट गए। हाँ, तो अगर आप एक दिन में MG मार्ग और लाल मार्केट भी कवर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हाँ। तो मेरा होटल जो था वहाँ से बस बाई वॉकिंग डिस्टेंस पे ही MG मार्ग था, करीब 10 मिनट ट्रैवल वॉक करते ही हम पहुँच जाते थे। और बीच में एक वेस्ट पॉइंट मॉल भी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है गैंगटॉक के लिए, वहाँ भी हमने एक्सप्लोर किया, और काफ़ी बड़ा मॉल था, अच्छा था।
तो वो सब कवर करने के बाद खाने का आप सोच रहे हैं तो अगर देखिए अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच नॉर्मल करना चाहते हैं जैसे डोसा मोमो इस टाइप का, तो हमें एक होटल छोटा सा होटल मिला था जो कि काफ़ी सही था और काफ़ी बढ़िया टेस्ट दे रहा था। हम उस होटल में कई बार गए ब्रेकफास्ट करने, लंच करने या शाम को छोटा मोटा स्नैक खाने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। कम बजट में अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, कम बजट में था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बजट दे, नहीं, कम बजट में अच्छा टेस्ट मिल रहा था। होटल का नाम याद है? दुर्गा स्वीट्स ऐसा करके कोई होटल था, एमजी मार्ग के जस्ट हनुमान जो महात्मा गांधी का स्टैचू था थोड़ा सा आगे बढ़ते ही था। उस लाइन में बहुत सारे थे, दुर्गा, अग्रवाल और भी बहुत सारी जिनमें याद। तो एक और ऑप्शन है अग्रवाल स्वीट्स। अग्रवाल स्वीट्स का क्वालिटी बढ़िया है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। जो प्राइस है फूड का, हर एक फूड का थोड़ा ज़्यादा है, तो बट टेस्ट बढ़िया है अग्रवाल का भी। तो अग्रवाल हमने कई दिन खाया अग्रवाल स्वीट्स में, और हमने दुर्गा स्वीट्स में भी कई बार खाया। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फूड था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फूड मिला वहाँ पर। स्नैक्स भी हम लोग खाए वहाँ पर, बढ़िया था। फिर आपको वहाँ पर एक दो ऐसा होटल है जहाँ अवॉइड करना चाहिए, तो वो सब होटल को आप अवॉइड करें तो बढ़िया रहा। हमने 2-3 बार ऐसा फेस किया जहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा बेकार था, बहुत ही टेस्टलेस था। तो वो सब से आप बच कर रहिए क्योंकि वो सब आपका एक्सपीरियंस ख़राब करेगा। और हमें एक और रेस्टोरेंट मिला, परिवार रेस्टोरेंट था एक, जहाँ का फूड बहुत अच्छा था। हाँ, परिवार रेस्टोरेंट जो कि एमजी मार्ग में, मेन एमजी मार्ग के बीचों बीच में ही है। तो उसके ऊपर ही बिल्डिंग में HDFC बैंक के फ्लोर में, और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर परिवार होटल है। तो परिवार होटल का एम्बियंस काफ़ी बढ़िया था, होटल का फूड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया था, सर्विस बढ़िया, क्वांटिटी बढ़िया था। हमने चूज किया था एक कॉम्बो थाली, डिलक्स थाली, जो कि हमें पड़ा था अराउंड 350 का पड़ा था, जो कि 2 आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट था। 2 नान, 2 रोटी, 2 बटर रोटी, पूरा बटर एकदम ओवर बटर लगाया हुआ था, अच्छा लग रहा था। 2 नान था, सब्जी है, इतने सारे थे, दाल मखनी थी, पालक। आप देख ही सकते हैं कितने सारी वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी था खाने में। और साथ आप एक्स्ट्रा लेना चाहते तो आप एक्स्ट्रा रोटी नान कुछ भी अपना अलग से ले सकते हैं। और लास्ट में पुलाव भी दिया था, तो काफ़ी 2 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट था। तो हमने वैसा ही वो एक थाली मंगाया और हमारा डिनर कंप्लीट हुआ। तो परिवार होटल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा हमारा। हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। हाँ, एमजी मार्ग का भी व्यू दिखाते हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे दुकानें हैं, शॉप्स है खाने पीने की, आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ का लोकल सारी चीज़ें मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर आप एमजी मार्ग में शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली, हाँ कॉस्टली साइड में होगा। बट यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता, बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं है यहाँ पे। कहीं भी आपको लाल मार्केट जाइए, कहीं भी एमजी मार्केट मार्ग चले जाइए, बार्गेनिंग कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, जो फिक्स रेट है इन लोग का। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो सब देखकर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप शॉपिंग कीजिए। नहीं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, इतना भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है कॉस्टली। फिर अब हमारा प्लान था वापस आने का। तो देखिए, अगर आप वापस आना चाहते हो तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात कि आप पता करें कि कहाँ से लोकल में आपको टैक्सी मिलेगा, ताकि आपको लगेज के साथ ज़्यादा दूर पैदल चलना ना पड़े, लगेज कैरी ना करना पड़े, टैक्सी आपके होटल के पास आ जाए। तो आप एक दिन पहले ही आप देख लीजिए कि आपको टैक्सी कहाँ से मिलेगा। आप शेयर टैक्सी करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो जनरली लाल मार्केट की तरफ जाइएगा या फिर मेन एमजी मार्ग से थोड़ा सा नीचे वाले रोड में आइएगा, तो वहाँ भी टैक्सी अवेलेबल होता है जो कि आपको टैक्सी स्टैंड तक लेके जा सके। वो प्राइवेट से टैक्सी भी अवेलेबल है। आप जब प्राइवेट भी करना चाहते हैं, अपना खुद का बुक करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ तो प्राइवेट तो इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, बहुत सारे। हाँ, जो कि 3000 to 4000 के बीच में ऐसे ले जाएंगे। तो और एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप जलपाईगुड़ी से बुकिंग कर रहे हैं वापस आने का रिटर्निंग, तो गैंगटॉक से एक भी शेयर टैक्सी जलपाईगुड़ी नहीं जाता है, आपको बुक ही करना पड़ेगा। आपको प्राइवेट बुकिंग ही करना पड़ेगा। अगर आप शेयर की सोच रहे हैं तो वो सिलीगुड़ी जाएगा, देन आपको सिलीगुड़ी से ऑटो रिक्शा लेकर हमें आना पड़ेगा जलपाईगुड़ी। तो ये थोड़ा सा एक ट्रैवल करने का एक्स्ट्रा ट्रैवल हो जाता है ऐड ऑन, बट वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10-20 रुपये लेता है पर पर्सन। वहाँ आपको सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी पहुँचा देगा।
तो आपका देख लीजिए प्रायोरिटी कैसा है, टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी तो आपके ट्रेन के अवेलेबल है कि ट्रेन कहाँ से आपका अवेलेबल है, सिलीगुड़ी से या जलपाईगुड़ी से, तो आप हाँ। अपने हिसाब से अपना बुक कर सकते ट्रेन हैं। जहाँ से अगर आप सिलीगुड़ी से अगर आपका है तो हम रिकमेंड करेंगे आप सिलीगुड़ी से ही रिटर्न करें, हाँ क्योंकि वहाँ से इजली है, क्योंकि डायरेक्ट सारी टैक्सी सिलीगुड़ी ही जाती है। हाँ तो ये सही रहेगा। तो ऐसे आप वापस आ सकते हैं। हमने वापस आने के लिए ट्रेन बुक किया था नॉर्थ ईस्ट, जो कि करेक्ट टाइम पे था। तो हमारा जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बच्चे के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी बच्ची ने कोई ज़्यादा तंग नहीं किया। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कितनी इजीली हम कैरी कर रहे हैं उसको। वो भी इंजॉय कर रही है हमारे साथ साथ, खाना वाना सब खा रही है। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, सब हमने किया है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। और हाँ, अगर बच्ची साथ में है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बट एक्स्ट्रा केयर करने के लिए उनका एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके जाइए। वेदर के हिसाब से आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा हाँ कि कब वेदर का, वहाँ का वेदर कभी अभी धूप रहेगा, फिर आधे घंटे के अंदर आपका वेदर एकदम ख़राब मिलेगा, बारिश होने लग जाएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को लेके। बाकी तो गैंगटॉक का टूर काफ़ी ज़्यादा सही रहा। वहाँ का व्यू बहुत सब अच्छा रहा, मौसम हाँ। भी बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था। तो करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में।